विषय विषय इस प्रकार का कि कहीं कोई भी ऐसी बात मिल जाए, एक ऐसा रास्ता मिल जाए, एक ऐसा सूत्र मिल जाए कि जिससे ईश्वर तक जाने की जो हमारी यात्रा है वो सहज हो जाए, वो आसान हो जाए। जीवन भर आप सबने बहुत सारे सत्संग सुने, खूब सारी कथाएं सुनी हैं। बड़े बड़े संत, आदरणीय पूज्य महात्मा सब यहाँ आए होंगे। इतना सुंदर और इतना प्राचीन ये संस्थान, इतना गौरवशाली, जिसका अतीत निश्चय ही यहाँ देश विदेश के प्रख्यात साधु संत मुझसे पहले भी आए होंगे और यहाँ कथाएं सत्संग हुए होंगे। यहाँ के अलावा भी इस दिग्रज क्षेत्र में कथा सत्संग सदैव होता ही रहता है। मैं भी जून में आया था यहाँ श्रीमद् भागवत कथा करने। सभी कथाओं और सभी सत्संगों के सुनने या सुनाने का एक ही अर्थ होता है, एक ही भाव रहता है, या फिर यूं कहे कि एक उद्देश्य रहता है हृदय में सभी कथाओं और सत्संगों का। और वो उद्देश्य है कि कभी 5 दिन का सत्संग हो या 5 मिनट का हो या 5 महीने का हो, उद्देश्य एक ही रहता है कि कोई ऐसा सूत्र मिल जाए, कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए कि भगवान तक हम पहुंच सके। केवल यही उद्देश्य है सभी सत्संग का, सभी कथाओं, सभी यज्ञ पूजा आदि आयोजन का, सबका मूल यही है कि कुछ ऐसा मिल जाए कि जिससे मेरे और मेरे ईश्वर के बीच की जो दूरियां हैं वो समाप्त हो जाए, वो कम हो जाए। मैं और मेरा आराध्य, इस बीच की सारी दीवारें टूट जाए। मैं और मेरे आराध्य के बीच के सारे पर्दे हट जाएं और हम एक दूसरे को सुन सके, देख सके, हृदय से लगा सके, स्पर्श कर सके। जन्म लेने से लेकर के और मृत्यु तक जितने भी धार्मिक आयोजन आप करते हैं, जाते हैं, भाग लेते हैं, सबका उद्देश्य यही है। यहां पिछले 140 वर्षों से जो सुंदर आध्यात्मिक आयोजन होता रहा इस परिसर में, देखिए आवश्यक क्या है। आजकल लोग भव्यता को ज्यादा महत्व देते हैं। कितना विशाल, कितना बड़ा कोई आयोजन हुआ, भारी बात तो होने लगी तो एक बार कहो राधे राधे, राधे जोर से कहो राधे राधे। काम की बातें हैं सुनना। लोग कोशिश करने लगे हैं कि आयोजन कितना भव्य था, यानी भव्यता को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि सत्य यह है कि आध्यात्मिक कार्यों में भव्यता नहीं, दिव्यता कितनी है ये महत्वपूर्ण होनी चाहिए। वहां आयोजन कितना विशाल और कितना भव्य रहा ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आयोजन कितना दिव्य रहा, कितनी दिव्यता रही, कितनी निर्मलता रही, कितनी पवित्रता रही उस आयोजन में, ये ज्यादा आवश्यक है। धार्मिक आयोजन की बात में और बड़ा गर्व होता है, आनंद भी, यह दिव्य क्षेत्र दिव्यता और निर्मलता से पूर्ण ये दिव्य मंदिर, जहां आप सब पिछले 4 दिनों से
सत्संग सुन रहे, अलग अलग विषयों में सत्संग का आनंद ले रहे। सत्संग आनंद का केवल विषय नहीं होता। सत्संग केवल इसलिए नहीं कि आनंद मिले, सत्संग केवल इसलिए नहीं कि खूब सारी भीड़ इकट्ठी हो, सत्संग केवल इसलिए नहीं कि बैठने का स्थान भर जाए, सत्संग केवल इसलिए नहीं कि लोग खूब वाहवाही करें कि अरे कितना बड़ा विशाल आयोजन था। सत्संग का इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं। मैंने प्रथम दिन कहा था, दो व्यक्ति बैठे हो सामने तो भी सत्संग में वही आनंद है जैसा 2000 आदमी सामने बैठे। सत्संग तो स्वयं के साथ भी की जाती है। कभी एकांत में बैठकर जब भगवान की कथाओं का स्मरण करते हैं आप, तो भी तो सत्संग में रहते हैं। दूसरा कोई आपके आसपास नहीं होता, आप स्वयं से बातें करते हैं, स्वयं को सुनाते हैं, स्वयं को कहते हैं, स्वयं ही वक्ता है और स्वयं ही श्रोता है। तो सत्संग एकांत में भी किया जाता है। अंतर है एकांत और अकेलेपन का। चर्चा करेंगे इस पर। आइए हर दिन की भांति राधा रानी का स्मरण करें एक बार। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। आइए, और कोई विक्षोभ ना हो बीच में, विक्षोभ यानी कि और किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। हम सभी श्री राधे श्री राधे। आवाज स्पष्ट आती है ना कानों को, फिर और किसी बात की चिंता नहीं। क्लियर शब्द समझ में आते हैं ना, शब्द बहुत साफ साफ सुनाई देता है ना, बस ये महत्वपूर्ण है। आइए मां राधा रानी के चरणों में अपना श्रद्धा पुष्प समर्पित करें और आज के कार्यक्रम, आज के इस प्रवचन माला को प्रारंभ करें। राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए।
बार एक छोटा बालक प्रतिदिन जिद करता अपनी मां से कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। हर दिन वो अपनी मां के सामने आता, बैठता, जिद करता, मुझे भगवान को देखना है, भगवान का दर्शन करना है। कई बार मां ने समझाया कि भगवान ऐसे नहीं मिलते। वो बालक बार बार जिद करता रहा, इतनी बार जिद किया कि मां मुझे भगवान को देखना है, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। अंत में परेशान होकर मां डांटने लगी। जब भी वो कहता मां मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, मां उसे डांटती, फटकार लगाती। एक दिन नाराज होकर, परेशान होकर उस बालक ने मां ने जो भोजन बनाया था उसमें से कुछ रोटियां, सब्जी टिफिन में लिया और घर छोड़कर निकल पड़ा कि आज भगवान का दर्शन करने के बाद ही मैं वापस आऊंगा। आज कुछ भी हो, जब तक ईश्वर का दर्शन न कर लूं, जब तक भगवान मुझे मिल न जाए, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। ये कहानी मैंने जून में श्रीमद् भागवत कथा जो दिग्रस में हुई थी वहां भी सुनाया था। समझना इसे। वो बालक, छोटा सा बालक अपनी मां से परेशान होकर सबको कहता मुझे भगवान का दर्शन कराओ, मुझे भगवान का दर्शन कराओ। जब नहीं करा सके तो घर से निकल पड़ा, टिफिन लिया और घर से चल गया। आज भगवान से मिलकर ही मैं वापस आऊंगा। उसी समय वहां से 10-5 किलोमीटर दूर एक परिवार में एक बूढ़ी मां अपने बच्चों से जिद कर रही थी, बहू से, बेटों से, कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। और बेटे बहू ने जब डांटा बहुत तंग होकर, तो बूढ़ी मां भी उस दिन घर छोड़कर निकल पड़ी कि आज जब तक भगवान का दर्शन न कर लूं, मैं वापस घर नहीं आऊंगी। दोनों में कोई संबंध नहीं है, इस बालक में और उस बूढ़ी मां में। वो अलग गांव की है, ये अलग गांव का है। वो छोटा सा बालक सुबह घर से निकल पड़ा। चलते चलते दोपहर होने को आई तो भूख लगी। उसने सोचा पहले भोजन करूं और फिर उसके बाद भगवान को ढूंढने और आगे बढ़ेंगे। बहुत दूर आ चुका था सुबह से चलते चलते। जहां था वहां एक तालाब, तालाब के किनारे एक सुंदर सा पेड़। उस पेड़ के नीचे वो बैठकर अपना टिफिन खोलता है कि पहले भोजन कर लूं, उसके बाद आगे भगवान को ढूंढने निकलूंगा। देखता है कि उसी पेड़ के नीचे एक तरफ वो बैठा था, दूसरी ओर एक बूढ़ी माता भी बैठी है। वो भी भगवान को ढूंढने निकली है। पता नहीं एक दूसरे को कि कोई भगवान को ढूंढने जा रहा है, कोई जान पहचान नहीं। बस इतना है कि बालक के अंदर कुछ अच्छे संस्कार रहे होंगे। उसने देखा कि बूढ़ी माता उसे देख रही तो पूछ लिया, आप भी भोजन करेंगी क्या? बूढ़ी माता को भी भूख लगाई थी, सुबह की निकली हुई। उन्होंने कहा हाँ, मैं भी भोजन करूंगी। खाना तो केवल उस बालक के पास था। दोनों साथ में बैठ गए, दोनों साथ में बातें करने लगे। दोस्ती हो गई दोनों की, मित्रता हो गई दोनों में। दोनों बड़े आनंद में एक दूसरे के साथ मस्ती, बातें, हंसी। एक
80 वर्ष की बूढ़ी माता है और एक 5-7 वर्ष का वो छोटा सा बालक है। फिर उस बालक ने अपना टिफिन खोला और अपने हाथों से रोटी तोड़कर उस बूढ़ी माता को भोजन कराया। बड़े आनंद में थे दोनों कि मैं आपको भोजन कराता हूं, और वो बूढ़ी माता बड़े आनंद में भोजन करती गई। बालक खिला रहा और वो खा रही। कभी वो माता रोटी तोड़ती और उस बालक को भोजन कराती, कभी वो बालक रोटी तोड़ता और उस बूढ़ी मां को भोजन कराता। दोनों खूब आनंद में भोजन कर रहे। इतना आनंद, ऐसी खुशी कि एक साथ उसी तालाब के किनारे, उसी पेड़ के नीचे खाते खिलाते, एक दूसरे के साथ हंसते बोलते खेलते गाते शाम हो गई। अंधेरा होने को आया। दोनों भूल गए कि किसे ढूंढने निकले थे। बालक अपने घर की ओर लौटा और वो बूढ़ी माता अपने घर की। मन में अब कोई तलाश बाकी नहीं रही, अब कुछ ढूंढना बाकी नहीं रहा। ईश्वर को पाने के बाद जो आनंद मिल सकता है वो आनंद दोनों को मिल चुका था। वो बालक अपने घर वापस आया। माँ बहुत नाराज थी, तुम सुबह से कहां गए थे? चारों ओर ढूंढा और वो बालक बड़े आनंद में अपनी माँ को कहता है, माँ आज मैंने भगवान को देखा है। बस वो भगवान जी बहुत बूढ़ी हो गई हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियां हैं, उनके बाल सफेद हो गए हैं, और मैंने उन्हें अपने हाथों से आज रोटियां खिलाई है। वो हमारे साथ खेलती थी, मुझे प्यार करती थी, मुझे दुलार करती थी। आनंद में है वो बालक। वो बूढ़ी माँ भी अपने घर पहुंची। उनके बेटों ने, बहुओं ने बहुत डांटा, कहां थे आप इतनी देर से सुबह के गए हुए? उस बूढ़ी माँ ने भी खूब आनंद में कहा, आज मुझे मेरे भगवान मिल गए, लेकिन भगवान अभी बहुत छोटे हैं, 5-7 वर्ष के हैं, कितने प्यारे हैं। आज उन्होंने अपने हाथों से मुझे भोजन कराया, मैंने अपने हाथों से उन्हें भोजन कराया, बड़ा आनंद आया। ये इस जीवन का सार है। भगवान को ढूंढने हजारों हजार किलोमीटर की यात्राएं करते हैं आप सब। कहां कहां तीर्थ में नहीं जाते, कहां किस मंदिर में नहीं जाते। मैं प्रथम दिवस से निवेदन कर रहा कि कभी अपने आसपास दृष्टि दौड़ाना। कोई न कोई भगवान तुम्हारे पड़ोस में मिल जाएंगे, कोई भगवान तुम्हारे आसपास घर के मिल जाएंगे। कहो न राधे राधे, जोर से कहो। अपने आसपास दृष्टि दौड़ाना। कोई माँ होगी जो प्रेम, ममता और दुलार के लिए तरस रही होगी, उसको एक बार जाकर हृदय से लगाओगे तो समझना कि तुमने भगवान को हृदय से लगाया। वो अपने अपने भगवान है इस दुनिया में सबके। कोई पत्थर में भगवान ढूंढता है, कोई मूर्तियों में भगवान ढूंढता है, और कोई अपने आसपास कोई बीमार दिख जाए उसी में भगवान ढूंढता है और उसी की सेवा करता है। मानो हमने शिव की सेवा कर ली, मानो हमने राम की सेवा कर ली। तो जीते जागते जो ईश्वर है तुम्हारे आसपास, जीते जागते जो भगवान है आपके आसपास, इसे ढूंढना, इसकी पूजा करना। आज का जो विषय है वो है नवधा भक्ति। मैंने कल निवेदन किया था कि आज का विषय गंभीर विषय है। नवधा भक्ति में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले कल कुछ लोगों ने प्रश्न किया था कि अगर कभी हम पूजा पाठ करते हैं, कोई मंत्र धोखे से, गलती से अशुद्ध हो जाए जाप करते समय, तो क्या इसका पाप होता है? भगवान नाराज हो जाते हैं? प्रश्न आया था मेरे पास। समझ में आ रही है बातें? कोई भारी तो नहीं लग रहा ना? समझ में आ रही जी? आसान सा समझ रहे? तो पहली बात तो ये समझना कि भक्ति के 2 स्वरूप होते हैं, जिसमें एक भक्ति का स्वरूप है जिसका नाम है रागानुगा भक्ति।
क्या नाम है, याद रखना, रागानुगा भक्ति। हम जितने भी गृहस्थ लोग हैं, जितने भी सामान्य लोग हैं, सभी रागानुगा भक्ति करते हैं। ये वो भक्ति होती है जिसमें 3 महीने के बालक का, 3 महीने का जो बच्चा है, उसका अपनी मां के प्रति जो भक्ति भाव होता है, वही भक्ति भाव हम सबका ईश्वर के प्रति होता है। अब उस 3 महीने के बच्चे के अच्छे और बुरे कामों से मां कभी नाराज होती है क्या? मां कभी दंड देती है क्या? नहीं देती ना। इसलिए ये बात हृदय से निकाल देना कि अगर कभी धोखे से, गलती से कोई मंत्र शुद्ध रह जाए तो भगवान आपको कुछ सजा देने वाले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। भगवान दया करने के लिए बैठा है, भगवान करुणा करने के लिए बैठा है, भगवान हम पर कृपा करने के लिए बैठे हैं, भगवान हमारी गलतियां ढूंढने नहीं बैठे हैं। वो स्कूल के टीचर नहीं है कि बच्चों के नोटबुक में गलतियां ढूंढेंगे। वो करुणा करते हैं, वो दयावान है, वो कृपालु है। वो हमारी गलतियों को क्षमा करता है, हमारी गलतियों को माफ करता है। इसलिए कभी पूजा पाठ में कोई चूक हो जाए, कुछ गलती हो जाए, जानबूझकर मत करना, लेकिन अगर धोखे से, अनजाने में कोई चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो हृदय में कुछ भी भाव नहीं रखना। भगवान सभी क्षमा करते हैं, कहीं पर कोई चिंता की बात नहीं है, कुछ भी नहीं, वहां कुछ भी आपका अनिष्ट नहीं होता, क्योंकि रागानुगा भक्ति है। हाँ, मैं साथ साथ एक बात और जोड़ दूं कि अगर तंत्र साधना करते हैं आप, कोई तंत्र मंत्र की साधक हो, पता नहीं, वहां अगर आपसे गलतियां होती हैं तो वो वहां क्षमा नहीं होता, ये ध्यान रखिए। लेकिन हम सब तो सामान्य गृहस्थ लोग हैं, भगवान की पूजा करते हो कि करुणा और कृपा के लिए, तो वहां सौम्य शक्तियां काम करती है, तंत्र में उग्र शक्ति काम करती है। इसलिए अगर तंत्र के जो साधक होते हैं उनसे गलती नहीं होनी चाहिए, यह सत्य है। कोई तांत्रिक हो, कोई तांत्रिक साधना करता हो, वो उग्र शक्ति की साधना होती है, वहां अगर आपसे चूक होती है तो वो आपका अनिष्ट हो सकता है। लेकिन हम सभी जो सामान्य जन हैं, जो भगवान से उनकी दया, उनकी कृपा, उनकी करुणा के लिए पूजा करते हैं, हम सब वही तो हैं। वहां अगर आपसे कुछ चूक हो जाए, कुछ गलतियां हो जाए, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हृदय से भाव रखना, वो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, वो हमारी गलतियों को वो क्षमा करता है। ये प्रश्न कुछ लोगों ने पूछा था। देखिए, आज का विषय है कि किस प्रकार भक्ति की जाए। नवधा भक्ति, वो शिव की नवधा भक्ति हो, वो प्रहलाद की नवधा भक्ति हो, या फिर श्री राम की नवधा भक्ति हो, एक ही है, अंतर नहीं है। उससे पहले नवधा भक्ति, भक्ति की एक चरम अवस्था है, ये ध्यान रखिए। वो सामान्य अवस्था नहीं है भक्ति की। उससे पहले बहुत सारी प्रक्रियाओं से हमें गुजरना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। वो हाई क्लास की स्टडी है, की पढ़ाई है। अगर 10वीं में एडमिशन कराना हो तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा पास करके फिर हम 10वीं तक पहुंचते हैं। ये प्रक्रिया है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखना आज के विषय को लेकर के, कि आज के विषय में थोड़ी गंभीरता है, उसको समझें और भक्ति को कैसे जिया जाता है, भक्ति को कैसे हृदय में अवतरित किया जाता है, उस पर चले। उससे पहले लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, लूट के ले गया। सब लोग
जहां से सूत्र छोड़ा था, अगर वहां से मैं आज के सत्संग को आगे बढ़ाऊं। अचानक से कल हम रुके थे, श्रीमद् भागवत के एक प्रसंग का प्रश्न पूछा था मैंने, और वहां से मैं नवधा भक्ति में प्रवेश करूंगा आज के विषय में। आप सबने सुना है कि परीक्षित को एक शाप मिला कि आज के ठीक 7वें दिन तक्षक तुम्हें दंश देगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मैंने प्रश्न किया था कि आपको क्या लगता है, परीक्षित के लिए यह श्राप था या वरदान था? क्या था इसमें? एक बार यहां से अगर मैं रामायण की ओर बढ़ूं तो वहां भी राजा दशरथ को जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो उन्हें एक शाप याद आता था। किसका? श्रवण कुमार के माता पिता का शाप याद आता था, जिसने शाप दिया था कि जिस प्रकार पुत्र शोक में मेरी मृत्यु हो रही, पुत्र शोक में तुम्हारी भी मृत्यु होगी। ये जो शाप था श्रवण कुमार के माता पिता का दिया हुआ, राजा दशरथ के लिए वरदान था। हृदय में एक आस थी बची हुई कि अगर पुत्र शोक में मृत्यु लिखा है, पुत्र के वियोग में मृत्यु लिखा है, तो पुत्र होगा, यह तो निश्चित है। तभी तो पुत्र होगा, तभी तो उसका वियोग भी होगा। तो इस शाप में वरदान था महाराज दशरथ के लिए। ठीक वैसे ही समझना कि महाराज परीक्षित को जो शाप मिला था कि आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ये परीक्षित के लिए शाप नहीं, वरदान था। हम आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कौन किसकी गारंटी है कि 7 दिन तो नहीं 7 सेकंड वो जीवित रहेगा ही रहेगा? है किसी की गारंटी? है कोई दे सकता है? 7 सेकंड की गारंटी नहीं है हमारी। परीक्षित को 7 दिन की गारंटी मिल गई थी कि इस 7 दिन में तो तुम मरोगे ही नहीं, तुम 7वें दिन जाकर मरोगे। अब सोचो, ये उसके लिए वरदान था या शाप था? कहो राधे राधे, जोर से कहो। वरदान था ये परीक्षित के लिए। और मजे की बात यह है कि संसार में 7 दिन से ज्यादा किसी को मिलता भी तो नहीं। किसको आज तक संसार में 8वां दिन मिला है बताओ? ये सोमवार से लेकर और रविवार तक 7 ही दिन सबके जीवन के हैं, 8वां दिन किसी के लिए नहीं। इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो कह सके कि मैं 8वें दिन भी जीवित रहूंगा। 7 दिन सबके हिस्से थे। अब आपके लिए समझने की बात यह है कि जिस परीक्षित के लिए 7 दिन की गारंटी थी, 7 दिन तो मुझे अब कोई मार नहीं सकता, तब भी उसने सब कुछ, घर परिवार राजपाट सब छोड़ा और शुक्रताल में गंगा के किनारे जाकर बैठ गया। आप सबने कथा सुनी है। सुखदेव जी महाराज से पूछा कि जिस व्यक्ति का अंत इतना निकट हो उसे क्या करना चाहिए? इस एक प्रश्न के उत्तर में संपूर्ण श्रीमद् भागवत सुनाया है सुखदेव जी महाराज। प्रश्न क्या था? यही तो था। परीक्षित ने क्या प्रश्न किया था? बस इतना कि जिसकी मृत्यु इतनी निकट है उसके लिए सबसे अच्छा कार्य क्या है, सबसे सुंदर काम कौन सा कर लेना चाहिए कि अब जल्दी मरने वाले हैं। तो कहा कि श्रीमद् भागवत की शरण में, और इस एक प्रश्न के उत्तर में संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित। अब आप अपनी तुलना करें परीक्षित से। परीक्षित को 7 दिन की गारंटी मिली थी, तब भी उसने सब कुछ छोड़ दिया
कि मृत्यु जब निकट है तो क्या करूं। आपको 7 दिन की, 7 मिनट की, 7 घंटे की, 7 सेकंड की गारंटी नहीं है। इसके बाद भी सारे फंदों में फंसे हुए हैं। उसका छीनना, उसका झपटना, उससे ले लेना, उसको दे देना, उससे जलन, उससे ईर्ष्या, किस लिए, कहां ले जाओगे। जिसको 7 दिन की गारंटी थी उसने सब कुछ छोड़ दिया। आपके पास 7 सेकंड नहीं है, लेकिन आपसे छोड़ा नहीं जाता सब कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। उम्र जितनी बढ़ती जा रही है, मोह उतना बढ़ता जा रहा है। लग रहा है जैसे व्यक्ति का उम्र और उसका मोह एक दूसरे का समानुपाती है, प्रोपोर्शनेट है ये संबंध। जितने बुजुर्ग होते जा रहे, जितने बूढ़े होते जा रहे, मोह में उतना ही हम स्वयं को बांधते जा रहे, उतना ही स्वयं को घेरते जा रहे। ये जो भक्ति है, इसकी पहली कक्षा में जब आप आते हैं तो मोह का टूटना प्रारंभ होता है। सबसे पहले भक्ति मोह को तोड़ता है। आपने गौर किया होगा, भगवान के प्राचीन काल में जितने बड़े बड़े भक्त थे, सभी धन संपत्ति से गरीब हुआ करते थे। कईयों के तो परिवार नहीं होते थे। मोह, सर्वप्रथम मोह की वितृष्णा धन से होती है। ईश्वर जब आप पर कृपा करता है तो आपके धन और आपकी संपत्ति को पहले आप कम करना प्रारंभ करता है। पहचान बता रहा हूं, ध्यान रखना। अगर घर में बहुत सुख सुविधाएं बढ़ रही है, खूब संपत्तियां बढ़ रही है, खूब धन अर्जित हो रहा, इसको भगवान की बड़ी कृपा मत समझना, बड़ा उल्टा समझते हो, बड़ा उल्टा समझते हो। इसका केवल इतना अर्थ समझना कि पूर्व जन्म में आपने अच्छे कार्य कर्म किए हैं जिसका फल मिल रहा। वो कोई बुरी बात नहीं है, वो कोई चोरी नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन वो भगवान की कृपा नहीं है। आपके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है जो आपको मिल रहा है। क्योंकि ईश्वर की कृपा होने पर संपत्ति नहीं बढ़ती, ईश्वर की कृपा होने पर ज्ञान बढ़ता है, ईश्वर की कृपा होने पर भक्ति बढ़ती है, ईश्वर की कृपा होने पर प्रेम बढ़ता है। ईश्वर संपत्ति देने का अकाउंटेंट नहीं, वो बैंक का अधिकारी नहीं है भगवान कि आप पर खुश हो जाएगा तो आपके अकाउंट में खूब सारा पैसा ट्रांसफर करना प्रारंभ कर देगा। कहो ना राधे राधे, जोर से कहो। भगवान कोई बैंक का मैनेजर नहीं है कि आपसे खुश हो गया तो आपके अकाउंट में बिना मतलब भी पैसा ट्रांसफर कर दे। किसी गलतफहमी में मत रहना। ईश्वर जब प्रसन्न होता है तो परिवार के संबंधों में मधुरता देता है। ईश्वर जब प्रसन्न होता है तो आपकी प्रेम का विस्तार करता है। ईश्वर जब प्रसन्न होता है तो आत्मीयता का विस्तार होता है। ईश्वर जब प्रसन्न होता है तो आपकी लेने की प्रवृत्ति नहीं, देने की प्रवृत्ति आती है। ईश्वर जब प्रसन्न होता है तो भक्ति की भावना हृदय में जागृत होती है। ईश्वर जब प्रसन्न होता है तो त्याग की भावना आपके हृदय में जागृत होती है। ईश्वर जब प्रसन्न होता है तो सेवा की भावना आपके हृदय में जागृत होती है। ईश्वर प्रसन्न होकर आपके घर में धन के बोरे भेज के नहीं भेजता। इसलिए भक्ति की पहचान समझना। कहो राधे राधे, जोर से कहिए और मंत्र गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री नाथ नारायण वासुदेव। जब ये लाइट से बिजली नहीं हुआ करती थी तब भी तो सब तो होते थे ना। वासुदेव हे
निवेदन कर रहा था कि ईश्वर आप पर प्रसन्न है, इस बात की आपने पहचान ही गलत बना रखी है, इस बात का चिन्ह आपने गलत बना रखा है। अब समझ में आया कि ईश्वर की कृपा जब हो, ईश्वर हमसे प्रसन्न हो, तो क्या बदलाव आता है हमारे। देखो, कभी बस में यात्रा की है आपने? बस में यात्रा की होगी तो बस में ड्राइवर की जो सीट होती है उसके पास अगर आप बैठे तो सड़क अगर टूटा हुआ भी हो तो झटके कम लगते हैं, लेकिन अगर पीछे की सीट पर अगर आप बैठे तो झटके ज्यादा लगते हैं। होता है ऐसा? बस यही ईश्वर के साथ आपके संबंध के विषय में हम सबके जीवन का जो रथ चालक है, ड्राइवर है, वो भगवान है, ईश्वर है। उसके जितना नजदीक हम बैठेंगे जीवन के उतार चढ़ाव में झटके कम लगेंगे, और जितना दूर हम बैठेंगे उतना जीवन के उतार चढ़ाव हमें परेशान करेगी। तो ईश्वर के नजदीक आना, नजदीक आने के लिए ईश्वर को पुकारोगे, उसे बुलाओगे। और जैसा कि मैं पिछले 4 दिनों से कह रहा हूं कि जब भी उसे बुलाओगे तब वो आता है। आइए एक बार कन्हैया को बुलाते हैं, ईश्वर को बुलाते हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले
एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से बड़ा परेशान था। हम सबके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब रास्ते दिख नहीं रहे होते कि क्या करूं क्या नहीं करूं। एक समस्या हो, उसका समाधान ढूंढते ही फिर दूसरी समस्या, फिर तीसरी समस्या, हम एक उलझन में उलझे से रह जाते हैं। 50 समस्याएं हमें घेर लेती है, समझ में नहीं आता कि इनमें से इन समस्याओं का समाधान कैसे करें। एक का समाधान करो तो दूसरी समस्या आ जाए, दूसरी को करो तीसरी समस्या आ जाए। देखो यह जीवन है, जीवन में समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, आती ही है। श्री राम के जीवन में चुनौतियां थी, श्री कृष्ण के जीवन में चुनौतियां थी, सबके जीवन में चुनौतियां रही हैं। तो एक व्यक्ति अपने इन चुनौतियों से बहुत परेशान था। एक समस्या का हल ढूंढता, दूसरी समस्या आ जाती, तीसरी समस्या आ जाती, कोई मार्ग नहीं दिख रहा, कुछ पता नहीं चल रहा कि इन समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढे। तो अंत में वो एक संत के पास पहुंचा कि ऋषिवर मुझे बताएं मेरे जीवन की समस्याओं का अंत कैसे है। देखो कई बार हम सभी बहुत परेशान हो जाते हैं, तो इस कहानी को याद रखना। जब जीवन में लगे कि चारों ओर से घिर गए हो, बहुत सी समस्याओं ने घेर लिया है, तो उन समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढना, कैसे जीना फिर उस समय। जब तक यह जीवन है, एक बात याद रखना, जब तक यह जीवन है चुनौतियां रहेंगी ही रहेंगी। इस बात से तुम बच नहीं सकते। यह पहली बार ही गांठ बांधा। कोई संत, कोई ईश्वर, कोई गुरु, कोई महात्मा, ये जो जीवन मिला है इसका जो धर्म है वो तुम्हें निभाना ही पड़ेगा। तुम अभी जवान हो तो बूढ़े होगे, अभी तुम्हारे सारे अंग स्वस्थ हैं तो बुढ़ापे में वो कमजोर होंगे ही होंगे। यह शरीर का धर्म है, इससे मुक्ति नहीं होती। याद रखें, किसी धोखे में, किसी भुलावे में आना ही मत करें। वो व्यक्ति बहुत परेशान था, इतनी समस्याओं का बोझा लिए वो एक संत के पास पहुंचा। मेरे जीवन में तो समस्याओं का कोई अंत दिखता नहीं प्रभु, मेरा समाधान करें, मेरी समस्याओं से मुझे मुक्त करें। उस संत ने कहा कि देखो मेरे पास 100 ऊंट है, ऊंट कैमल, ऊंट समझते हैं ना सब लोग। 100 ऊंट है मेरे पास, रात में तुम मेरे उन 100 ऊंटों की रखवाली करना, सुबह में तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा। रात भर के लिए उसे रखा अपने पास कि मेरे 100 ऊंट है, इसकी देखभाल करना, उसके बाद कल सुबह फिर आना मेरे पास, तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान दूंगा। उसने कहा ठीक है प्रभु, मैं रात भर आपके ऊंट की रखवाली करूंगा। संत ने एक बात और जोड़ दिया उसमें कि देखो तुम रात में तब तक नहीं सोना जब तक 100 के 100 ऊंट बैठ न जाए। जब सारे ऊंट बैठ जाए उसके बाद सोना। तो अगले दिन सुबह हुई, सुबह सुबह वो व्यक्ति संत के पास पहुंचा। प्रभु अब मेरी समस्या का समाधान दे, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं, क्यों मैं हमेशा अलग अलग समस्याओं से घिरा रहता हूं। संत ने पूछा पहले यह बताओ रात में अच्छे से सोए तुम? उसने कहा कहां सोया प्रभु, ये ऊंट सारे एक साथ बैठे ही नहीं रहे थे। इधर 10 को बिठाऊं तो दूसरे 4 खड़े हो जा रहे थे, उन 4 को बिठाऊं तो इधर वाला 10 खड़ा हो जा रहा था, उन्हें बिठाऊं तो इधर 20 खड़े हो जा रहे थे। संत ने कहा तुम्हारी समझ में नहीं आई बात,
जीवन की समस्याएं भी इन्हीं ऊंट की तरह है। 4 को बिठाओगे तो 2 ऊंट खड़े हो जाएंगे। संत ने पूछा, फिर तुमने किया क्या? सारी रात जगे रहे? बोला, नहीं प्रभु, झूठ नहीं बोलूंगा, आधी रात तक मैं सबको बिठाने की कोशिश करता रहा। इधर बिठाओ इधर खड़ा हो जाए, इधर बिठाओ इधर खड़ा हो जाए। अंत में मैंने सबको उसके हाल पर छोड़ा और आनंद में सो गया। संत ने कहा, यही तुम्हारे समस्या का समाधान है। समस्याओं से लड़ते रहोगे जीवन भर तो समस्याएं शांत होंगी, तो 2 नई समस्याएं तुम्हारे सामने आएंगी। 2 चुनौतियों का समाधान करोगे तो नई चुनौतियां सामने आएंगी। तुम कब तक सबसे लड़ते रहोगे? उनके साथ आनंद में सोना और जीना सीखो। यही समाधान है जीवन का। कहो राधे राधे, जोर से कहो, क्योंकि कोई जानता नहीं है कि इस जीवन का अंत कब हो जाए। कोई नहीं जानता। तुम समस्याओं को लेकर रोते रहोगे तो भगवान का भजन कब करोगे? तुम समस्याओं को लेकर के पीड़ित रहोगे तो ईश्वर का स्मरण कब करोगे? बड़ा कीमती समय है ये। अरे तुम्हारे जीवन में क्या समस्या है जिसकी तुम पूजा करते हो? उसकी सोचो। 6 भाई को पत्थर पर पटक कर कंस ने मारा तो 7वां जन्म मिला तो कहां? जेल में। घंटे भर का नहीं है, माँ का दूध भी नहीं पिया, माँ का चेहरा नहीं देखा। उस आंधी बरसात की रात में उस जेल से नंदगांव तक ले गया, डूब जाता, मर जाता, कितने कष्ट उठाए। 6 दिन का हुआ था तो पूतना मारने आ गई, महीने भर का हुआ सक्रासुर आ गया। क्या उसके जीवन से ज्यादा कठिनाई है तुम्हारे जीवन में जो तुम परेशान? कहो ना राधे, जोर से कहो। तुम्हारे जीवन में उससे ज्यादा संकट है क्या? क्यों परेशान? कल्पना करो उस राम की, जिस राम को रात में पता है कि संसार के सबसे महान साम्राज्य का राजा बनेगा, और आधी रात में खबर मिलती है कि वन में जाना है। चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। क्या उसने आंसू बहाया था? उसी आनंद में, जिस आनंद में राजा बनते, उसी आनंद में राज्य को छोड़कर वन को चले। क्या उनके जीवन से ज्यादा कष्ट है आपके जीवन में? फिर आप क्यों व्याकुल हैं? आप क्यों परेशान रहते हैं? जो हमारे ईश्वर है, जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे आदर्श हैं, सबने अपनी लीलाओं में कितने कष्ट भोगे हैं। सीता माता का कष्ट सोचो। संसार के सबसे बड़े ऋषियों ने विवाह का मुहूर्त निकाला था। महर्षि वशिष्ठ ने, महर्षि विश्वामित्र ने, गौतम ने। संसार में इससे बड़ा विद्वान पंडित जी तो नहीं होते आज के, लेकिन उस माता सीता को जीवन में कभी सुख नसीब नहीं। शादी हुई, वन में भटकती रही 14 वर्ष। रावण ले गया, वहां से आई अग्नि परीक्षा दी, वनवास फिर मिला और अंत में धरती में समाना पड़ा। क्या उनसे ज्यादा कष्ट है? कष्ट का रोना मत रोना। यह जीवन बड़ा कीमती है, बड़ा मुश्किल से मिला है। सुख हो या दुख हो, ईश्वर का स्मरण करना। एक बात सदैव याद रखना, किसको पता है कब ये हंसा, ये आत्मा जो तुम्हारे शरीर में है, किसको पता है कब ये हंसा तर पिंजरा को तोड़े। हरी हरी रट मन मारे रह गए थोड़े। हरी हरी रट मन मारे रह
किसको पता है कब ये हंसा तन पिंजरे को छोड़े। हरी हरी रट मनवारे दिन रह गए थोड़े। हरी हरी रट मनवारे दिन रह गए थोड़े। किसी को नहीं पता ये अंदर जो बैठा है इस पिंजरे को तोड़कर कब उड़ जाए।